हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेसाइजेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है, वी आर डूइंग दिस कंप्लीट सीरीज जिसमें हम डिसेबिलिटी स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को जान रहे हैं। अभी तक हमने क्या होता है डिसेबिलिटी स्टडीज़, इवॉल्व कैसे होता है इन इंडिया, कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, दोनों मॉडल्स सोशल मेडिकल उनके बीच के डिफरेंसेस, राइट। देन डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी, हमने एबलिज्म डिसेबलिज्म के बीच में डिफरेंसेस, ये सब कुछ जाना है एंड वेरियस मैनी कंसेप्ट्स, राइट। और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी फॉर द इंटायर प्लेलिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज। आज जो पढ़ेंगे ये है ऑस्ट्रेसाइजेशन, राइट। सो व्हाट इज ऑस्ट्रेसाइजेशन? पेन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। मतलब आपको मैं ऐसे ही टाइटल दे रही हूँ जिससे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा ऑस्ट्रेसाइजेशन क्या होता है। हटाना, एक्सक्लूड करना। मतलब जो डिसेबल पीपल होते हैं हम उन्हें सोसाइटी के नॉर्मल चीज़ों से हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, हम उनको एलिनेट कर देते हैं। एलियन जानते हो ना, जिनको हम अलग कर दें, जो अलग दिखे, अलग हो जाए। सो हम उनको एक्सक्लूड करते हैं और इस एक्ट को कहते हैं ऑस्ट्रेसाइजेशन, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी तकलीफें होती हैं। एंड देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द ऑस्ट्रेसाइजेशन। पहला रिफ्लेक्सिव, देन रिफ्लेक्टिव एंड देन आपका रेजिग्नेशन स्टेट हो जाता है। उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स लुक डाउन एंड पढ़ते हैं क्या है। सो ऑस्ट्रेसाइजेशन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ सोशली एक्सक्लूडिंग, आइसोलेटिंग या रिजेक्टिंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम अ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी या सोसाइटी से उन्हें रिजेक्ट करना, उन्हें एक्सक्लूड करना। ऑफन अराइज फ्रॉम प्रेजुडाइज, जो हम भेदभाव करते हैं, जो हमारे अंदर एक फियर या अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एक डिसेबल पर्सन को लेकर, उसकी वजह से ये होता है। एंड कैन हैव डीप इमोशनल साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत ही ज़्यादा गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज इसके हो सकते हैं। एक इंसान बहुत कुछ से गुजर सकता है अगर आप उसको सोशली एक्सक्लूड करेंगे। आपका कोई फ्रेंड आपसे 2 दिन 3 दिन बात ना करे, आपकी क्या हालत होती है। जस्ट इमेजिन ऐसे इंसान जिनको लोग एक्सक्लूड कर देते हैं फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी और डेली बेसिस पे उनके साथ बहुत सारे प्रेजुडाइज होते हैं जस्ट बिकॉज कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, एक कोई चीज़ इम्पेयर्ड है उनके अंदर नहीं है या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप उनके पूरे सेल्फ को ही निग्लेक्ट कर दे रहे हो। कितनी दिक्कत होती होगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटी, ऑस्ट्रेसाइजेशन जो है वो उसका मतलब होता है सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम मेन स्ट्रीम लाइफ। मान लीजिए आप स्कूल, वर्क प्लेसेस या सोशल स्पेसेस हो गए, टेम्पल्स हो गया, चर्चेज हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफ़ेज़ हो गए, सब जगह आप उनको नहीं ले जा रहे हैं या फिर उन्हें एक्सक्लूड कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटल स्टिग्मा रादर देन एक्चुअल इनेबिलिटी। उनकी इनेबिलिटी नहीं है ये कि वो आप उन्हें नहीं ले जा रहे हैं, आप उन्हें एक्सक्लूड कर रहे हैं, आपका सोशल स्टिग्मे की वजह से हो रहा है ऐसा, जो आपके मन में छपा हुआ है एकदम कि ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, बोझ होते हैं हमारे पर डिपेंडेंट होते हैं। डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट जूडी ह्यूमन ने कहा है कि एक्सक्लूजन इज नॉट अ मैटर ऑफ इनएबिलिटी, इट इज अ मैटर ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। यानी आपने एक्सेसिबल चीज़ें नहीं प्रोवाइड की, ये आपकी गलती है, यानी सोसाइटी की गलती है। और ये एक्सक्लूजन जो है ये इनएबिलिटी नहीं है एक डिसेबल पर्सन की, बल्कि क्या है, गलती है इन एक्सेसिबिलिटी की, कि आपने हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई, आपने हमें रैम्स नहीं दी, आपने हमें लिफ्ट्स नहीं दी, आपने हमारे लिए ऐसा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाया ही नहीं। देन फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेसाइजेशन में आ जाता है सोशल आइसोलेशन। सोशली आप उनको आइसोलेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो ग्रुप से, जानबूझकर इंटरैक्शन से दूर रख रहे हो, कम्युनिटी की कोई भी चर्चा हो रही है उनसे दूर रख रहे हो। स्टिग्मेटाइजेशन, प्रेजुडाइसेस, लेबल्स द ऑस्ट्रोसाइज को आप डिफरेंट बोल रहे हो, इन्फीरियर बोल रहे हो, लोअर बोल रहे हो, ठीक है, स्टिग्मा बना दिया है आपने, ये उनको, वो लोअर होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, राइट। ये सब टाइटल्स लेबलिंग देते हो आप स्टिग्मेटाइजेशन में। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज कर देते हैं जब आप बहुत दिन तक, बहुत टाइम तक आप उनको एक्सक्लूड करते रहेंगे सोसाइटी से, हर एक चीज़ से, तो वो क्या समझेंगे कि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाएगा। आपको अगर कहीं
हैं, आपके दोस्तों में, ग्रुप में ही वैल्यू ना की जाए, आप उनसे ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, आप अपनी बातें नहीं रख पाते, टीचर अगर आपके बात करने पर या आपके गलत आंसर देने पर आपको बार बार डांटेगी, टोकेगी, तो आप नहीं देना चाहोगे। वैसे एक डिसेबल्ड इंसान के बारे में सोचिए, अगर वो कोई भी चीज़ परफॉर्म करना चाह रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन लोग उसकी सिंपल जो एक इम्पेयरमेंट है उसकी वजह से उसे जॉब नहीं दे रहे हैं, उसे पहले ही जज कर ले रहे हैं कि डिपेंडेंट होगा, इसको जॉब पर मत रखो, ये काम कैसे रेगुलर करेगा, तो आप नहीं रख रहे हैं, आप उनसे सजेशंस नहीं ले रहे हैं, तो क्या ही जानता होगा पॉलिटिक्स के बारे में। सो ऑल दिस इज एक्सक्लूडिंग दैम डेलिबरेटली, जानबूझकर, और उनको इसकी वजह से क्या होता है, जब ये प्रोलॉन्ग होता है, बार बार उनके साथ हर रोज होता है, तब वो क्या खुद की सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी एकदम खो देते हैं, खुद वो मान नहीं सकते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस चला जाता है कि वो जीवन में कुछ कर पाएंगे। पावर डायनेमिक्स इन्वॉल्व होती है, ऑस्ट्रेसाइजेशन में सर्व करता है रीइंफोर्स द डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी ओवर मार्जिनलाइज ग्रुप। फिर वही होता है कि डोमिनेंस हो जाता है, इस सब की वजह से मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो बन जाती है, जो कि नॉर्मल मानी जाती है, और मार्जिनलाइज ग्रुप हो जाते हैं जो डिसेबल्ड पीपल हैं या ऐसे पीपल हैं जो किसी ना किसी वे से माने जाते हैं कि डिपेंडेंट हैं, राइट, स्टिग्मा है कि डिपेंडेंट हैं, तो उस वजह से हमने उनको कोई भी वैल्यू नहीं किया। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हार्म जो है, दैट इज उनको हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म दे रहे हैं जब हम उन्हें ऑस्ट्रेसाइज कर रहे हैं, यानी एक्सक्लूड कर रहे हैं। लीड टू डिप्रेशन, एलिनेशन और सेल्फ डाउट भी होता है इंसान के अंदर, वो डिप्रेस हो जाता है, एलिनेट हो जाता है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर हो जाता है, और उसको सेल्फ डाउट्स होने लगते हैं कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। टाइप्स ऑफ ऑस्ट्रेसाइजेशन, फिजिकल ऑस्ट्रेसाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑस्ट्रेसाइजेशन। सो व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशनल ऑस्ट्रेसाइजेशन? सो सबसे पहले फिजिकल ऑस्ट्रेसाइजेशन क्या होगा, जब आप फिजिकल एक्सेस या प्रेजेंस ही डिनाई करो, मतलब फिजिकली जो भी चीज बिल्ड होती है, यहाँ पर उनके एग्जांपल आएंगे, जैसे कि इनएक्सेसिबल बिल्डिंग हो गई, ओके, सो बिल्डिंग्स, एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कूल्स, आपने ऐसी बिल्डिंग्स नहीं बनाई, आपने 4-5 मंजिले पर एकदम ऊपर जॉब करने के लिए आप लोगों को बुला रहे हैं, या पढ़ने के लिए भी बुला रहे हैं, कुछ भी करने के लिए बुला रहे हैं, राइट, बट आपने इतना ऊपर रखा है और आपने लिफ्ट नहीं प्रोवाइड की है। हाउ विल अ डिसेबल्ड पर्सन जो पैर से क्रिपल्ड है, कुछ है, कैसे पहुंच पाएगा वहां तक, राइट। आपने उनके लिए पढ़ाई के लिए अगर बात करें तो स्मार्ट बोर्ड्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, या साइन लैंग्वेज टीचर को आती ही नहीं है, सो हाउ विल they be providing a inclusive environment, ठीक है, तो इस वजह से आप ऐसे उनको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं जानबूझकर। सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन, एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिलेशनशिप, गैदरिंग या पार्टिसिपेशन में उनका कोई डिसीजन ना लेना, उन्हें एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में, डांस में पार्टिसिपेट ना करने देना, राइट, कोई भले हो सकता है कोई बोल नहीं सकता, लेकिन आप उसको डांस में भी नहीं लेने दे रहे हैं कि क्यों भाई, हो सकता है वो बहुत अच्छा डांस करता हो, लेकिन आप पार्टिसिपेट करने ही नहीं दे रहे हैं अपने कल्चरल इवेंट्स में, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर कॉलोनी के आसपास हो रहा हो डांस कॉम्पिटिशन या कुछ भी। कल्चर ऑस्ट्रेसाइजेशन वही हुआ जिसमें आपकी आइडेंटिटीज, ट्रेडिशंस या फिर आपके लैंग्वेजेस जो होते हैं ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, वो इस तरह की होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हर एक कम्युनिटी एक तरह से नॉर्मल बिहेवियर को ही, नॉर्मल लोग जो एकदम परफेक्ट होते हैं वैसी परफेक्टिविटी, कंप्लीटनेस पर बिलीव करती है, राइट। सो एक कल्चरली, ट्रेडिशनली, सोशली सब वजह से क्या होता है, आप एक्सक्लूड कर रहे होते हैं एक इंसान को, और इंस्टीट्यूशनली भी व्हेन सिस्टम्स और पॉलिसीज रीइंफोर्स एक्सक्लूजन सच एज लैक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इंस्टीट्यूशंस ही सही नहीं बने हैं, पॉलिसीज अच्छी नहीं बनी हैं, सिस्टम करप्ट है, सिस्टम भी बढ़िया नहीं है, तो फिर उन्हें और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो और एक्सक्लूड हो जाते हैं एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। एग्जाम्पल्स फ्रॉम लिटरेचर और फिल्म देख लेते हैं। ऑस्ट्रेसाइजेशन एक रेकरिंग थीम है लिटरेचर में। मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टीन आपने देखा किस तरह से उस क्रिएचर को हर कोई उससे दूर भागता है, रिजेक्ट करता है उसको सोसाइटी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल अपीयरेंस, है ना, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, नॉट बिकॉज ऑफ हिज नेचर, ठीक है। सिम्बलाइज करता है कैसे डिफरेंस जो है, एक डिफरेंस जो है, जो इम्पेयरमेंट होता है इंसान का या फिर फिजिकली अलग तरह का दिख रहा है, तो वो आपका एक्सक्लूजन को लीड करता है। क्या लीड करता है? डिफरेंस, ठीक है। सिमिलरली Nathaniel, okay, we'll highlight this guys,
ओके, नथेनियल हॉथॉर्न का स्कारलेट लेटर बहुत अच्छा वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है. हेस्टर पायरीन इज सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड फॉर ब्रेकिंग मॉरल कोड्स, और हाईलाइट करता है क्रूएलिटी किसकी, सोशल जजमेंट की. मॉडर्न नरेटिव्स में आप अगर देखो तो मार्क हेडन का द क्यूरियस इंसिडेंट्स ऑफ द नाइट डॉग इन द नाइट टाइम प्रेजेंट करा है कि कैसे ऑटिस्टिक इंडिविजुअल जो है आर ऑफन आइसोलेटेड, उनको अलग कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग रादर देन उनकी इनकैपेसिटी. फिल्म जैसे कि वंडर 2017 में जो आई है, और एलिफेंट मैन जो कि 1980 में आई है, ये क्या डिपिक्ट कर रही है कि पेन और रेजिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, जो वो परेशान होते हैं, जो उन्हें सहना पड़ता है, वो फेस ऑस्ट्रेसाइजेशन, कैसे जिनको ऑस्ट्रेसाइजेशन सहना पड़ता है, उनका पेन दिखाया गया है ऑफ फॉर देयर फिजिकल डिफरेंसेस जस्ट बिकॉज वो फिजिकली डिफरेंट है. एक्टिविस्ट टीला यंग बोलते हैं, इट इज़ नॉट आवर कंडीशन दैट डिजेबल्स अस, इट इज़ योर एटीट्यूड. ठीक है, हमारी कंडीशन नहीं हमें डिसेबल करती है, आपका एटीट्यूड करता है. ऑस्ट्रेसाइजेशन रिवील करता है सोसाइटी का फियर, डिफरेंस जो होता है उसको, जो अलग है कोई भी आदमी, उससे कितना फियर महसूस करता है सोसाइटी. नॉर्मल लोगों के अलावा कुछ भी है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती सोसाइटी, उस प्रॉब्लम को दिखाया गया है. इट इज़ नॉट डिसेबिलिटी, रेस या आइडेंटिटी जो आइसोलेट करता है एक पर्सन को, इट इज़ द अनविलिंगनेस ऑफ अदर्स टू इंक्लूड देम, जो अदर्स उनको इंक्लूड ही नहीं करना चाहते, उनकी गलती है. ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन रिप्लेसिंग एक्सक्लूजन को आप एम्पैथी से एक्सप्रेस करिए, रिप्लेस कीजिए. राइट, एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी से डिस्प्लेस कीजिए. इंक्लूजन मतलब जोड़ कर रखना, उनको भी एक तरह से इंक्लूड करना. राइट, सो देयरफॉर, okay, just a minute. Therefore, because the anti एनेक्डोट क्या है इसका, ये बताइए. ऑस्ट्रेसाइजेशन का रीअफर्मिंग द शेयर डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग को शेयर डिग्निटी मिलनी चाहिए. नाउ स्टेजेस ऑफ ऑस्ट्रेसाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके 3 स्टेजेस हैं, ऑस्ट्रेसिज्म बोल सकते हो या ऑस्ट्रेसाइजेशन. रिफ्लेक्सिव स्टेट, वो स्टेज जहाँ पर ओके जब आपको इग्नोर किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, इंडिविजुअल से, ग्रुप को हटाया जाता है, तो ये थ्रेटन करता है उनका फंडामेंटल साइकोलॉजिकल नीड, क्योंकि हर इंसान को एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल नीड होती है, इमोशनल नीड होती है. आप बातें नहीं करोगे लोगों से, आप अपने इमोशंस, अपने ओपिनियंस नहीं शेयर करोगे, तो आप कैसे जियोगे एज ए ह्यूमन बीइंग. राइट, सो वो डीपली अफेक्ट करता है उनके ह्यूमन के बिहेवियर को अगर आपको बार बार एक्सक्लूड किया जाएगा. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्टेट होता है, इमीडिएट स्टेज, मतलब तुरंत जब आप एक्सक्लूड कर रहे हो एक इंसान को, वो डिसेबल्ड है, तो क्या होता है, ये पहला इमीडिएट रिएक्शन है ऑस्ट्रेसिज्म जब होता है इंसान के साथ. एट दिस स्टेज अ पर्सन एक्सपीरियंसेस इंस्टेंट पेन, एकदम से उसको पेन होता है, अरे मेरे साथ ये क्या हुआ, और एकदम से शॉक लगता है कि अरे लोग मुझे एक्सक्लूड कर रहे हैं, पता चलता है जैसे उसे. इमीडिएट इमोशनल पेन होता है, थ्रेट टू फंडामेंटल साइकोलॉजिकल नीड्स, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे कि सेंस ऑफ बिलोंगनेस, सेल्फ स्टीम, उसके खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ हूँ भी कि नहीं, वो सब डगमगा जाता है. सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशंस छूट जाती हैं, एंड मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस भी नहीं रह जाता है. सो इन सब चीज़ों को क्या करता है, थ्रेटन करता है क्या, आपका एक्सक्लूजन. एंड पहली जो स्टेज होती है जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज पहली स्टेज जब आपको पता चलता है आपके साथ एक्सक्लूजन हो रहा है, रिफ्लेक्सिव स्टेज. एज पर कीपलिंग डे विलियम्स, ऑस्ट्रेसिज्म कॉज करता है इमीडिएट नेगेटिव फीलिंग्स और लोवर्ड एज सेल्फ एस्टीम. कैसी फीलिंग्स, इमीडिएट नेगेटिव फीलिंग्स एंड लोवर्ड सेल्फ एस्टीम. ठीक है, कीपलिंग डी विलियम्स ने कहा. फिर रिफ्लेक्टिव स्टेज हमारा सेकेंड स्टेज हो जाता है. इस स्टेज में इंडिविजुअल अटेम्प्ट करता है कि वो कोप कर पाए, इस पेन से निकलने की कोशिश करता है. वो जान गया है कि अच्छा उसे एक्सक्लूड करा जा रहा है, तो वो इस पेन से निकलने की कोशिश करता है ऑफ एक्सक्लूजन. ठीक है, तो आप इसे हाईलाइट करोगे. दे रिफ्लेक्ट ऑन व्हाई दे आर बीइंग ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड हाउ दे कैन रीगेन एक्सेप्टेंस. हर इंसान जो ऑस्ट्रेसाइज होता है, जिसको एक्सक्लूड किया जाता है, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं, हाँ सोसाइटी की वैलिडेशन हमें चाहिए होती है. राइट, सो इट्स लाइक कि हम क्या ऐसा करें, वो खोजने लगते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं जो मुझे वापस से एक्सेप्टेंस मिलने लगे इस सोसाइटी के अंदर. फिर जानते हैं कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिफ्लेक्टिव स्टेज के. इंडिविजुअल ट्राई टू कोप विद द थ्रेटेड नीड्स. ठीक है, तो इससे इफेक्ट क्या होगा, अब इफेक्ट ये होगा प्रो सोशल बिहेवियर करेगा, या तो ट्राई टू रिकनेक्ट
प्लीज अदर्स, है ना, दूसरों को खुश करने की हमेशा कोशिश करता रहेगा, अच्छी अच्छी चीजें उनके लिए बहुत सारे काम करेगा, उनके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा, बहुत कुछ ट्राई करेगा कि वो उन्हें खुश कर सके हमेशा हमेशा, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वैलिडेशन की वजह से। तो प्रो सोशल बिहेवियर हो जाएगा, जो सोसाइटी को बिल्कुल पसंद है, एकदम वैसे टाइप का बिहेवियर हो जाएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट से होगा, ठीक है, ज़्यादा ही लेवल का हो जाएगा। एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड गाइज, वी ऑल नो दिस। तो एंटी सोशल बिहेवियर भी हो सकता है, कुछ लोग हैं भाई प्रो सोशल बिहेवियर करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेंगे सोसाइटी को, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आएगा इस बात से कि क्यों मुझे सब लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वो एंगर होंगे, उनको एग्रेशन होगा और वो विड्रॉ करेंगे, आपके साथ, सोसाइटी के साथ बुरा बिहेव करना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। सो एंटी सोशल बिहेवियर भी हो सकता है। दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय क्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। हमको मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस चाहिए, इस बात की अंदर भूख होती है। इंट्रोस्पेक्शन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल एज इंडिविजुअल एक्सेस करता है द मीनिंग ऑफ ऑस्ट्रिसिज्म, इट्स सिग्निफिकेंस इन देयर लाइफ, ठीक है। ये सब ढूंढना चाहता है कि क्यों उसको ऑस्ट्रिसाइज किया जा रहा है, इसका क्या लाइफ में क्या वे है जिससे कि वो दोबारा से सोशल बॉन्ड्स को प्राप्त कर सके, ठीक। अब रिस्पॉन्स इन दिस डेज डिपेंड्स ऑन रिस्पॉन्स, कि इंसान का रिस्पॉन्स प्रो सोशल हो रहा है या फिर एंटी सोशल हो रहा है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि काइंडनेस ऑफ एक्सक्लूजन, आप किस प्रकार का एक्सक्लूजन कर रहे हो, राइट। आप उसको बहुत हार्ड ट्रीट कर रहे हो या फिर आप उनको पहले बहुत मानते थे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप भी है भाई, अगर कोई मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरा भाई बहन, मेरे घर में रहने वाला इंसान मुझे एक्सक्लूजन कर रहा है, तो मैं उन्हें शायद कोशिश करूं कि मैं उन्हें प्लीज करूं, या मे बी मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। सो द क्लोजनेस, हाउ क्लोज द पर्सन इज टू द ग्रुप, इस पर भी डिपेंड करता है कि मैं किस तरह रिएक्ट करूँगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर एक्सेप्टेंस, कि फ्यूचरली मुझे फ्यूचर में एक्सेप्ट करें लोग, इस बात की एक्सपेक्टेशन होगी मुझे, ठीक है। सो इन सब कितने एक्सपेक्टेशन है मुझे, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा। सो इन सब बातों पर, ये जो चारों बातें लिखी हैं, इन पर डिपेंड करेगा कि मेरा जो भी तरीका होगा वो कैसा होगा, मैं किस तरह से, क्या मैं प्रो सोशल बिहेवियर करूंगी, मतलब अच्छा पॉजिटिव बहुत ज्यादा करने की कोशिश करूंगी सोसाइटी को प्लीज करने की, या मैं एंटी सोशल और विनली टाइप बन जाऊंगी कि विलन जैसी एक्टिंग करूंगी, मैं बुरी बन जाऊंगी बिकॉज सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, वो मुझे अलग करती है, राइट। थर्ड स्टेज हो जाता है रेसिग्नेशन स्टेट या क्रॉनिक ऑस्ट्रिसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेवल। क्रॉनिक से आप समझते ही हैं, वर्ड जब साइंस में यूज हो जाता है तो इट्स लाइक एक्सट्रीम केस हो गया, है ना। तो स्टेज अकर्स व्हेन ऑस्ट्रिसिज्म लॉन्ग टर्म होता है, पर्सिस्टेंट होता है, लगातार होता है। रिफ्लेक्सिव स्टेट हुआ पहले, हमें पता चला, है ना, हम शॉक हुआ, हमें इमोशनल शॉक लगा। देन रिफ्लेक्टिव स्टेट हुआ जब हमने कोशिश की कि हम कोप अप कर पाएँ दोबारा से, उस सोसाइटल बॉन्ड को प्राप्त कर पाएँ, और ये डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ें पे, हम कितने क्लोज हैं, हमारा रिलेशन कैसा है इंसान पर, ठीक है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी से, हम कितना चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, इस सब बात पे डिपेंड करता है। लेकिन थर्ड स्टेज रेजिग्नेशन स्टेट है, जब हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से हमारे साथ एक्सक्लूजन हो रहा होता है, हमें ऑस्ट्रेसाइज किया जा रहा होता है सोसाइटी से। सो की फीचर्स इसके क्या हो जाएंगे, फीलिंग ऑफ एलिनेशन हमें बार बार आ रही है, हम बिल्कुल एलिनेटेड फील करते हैं गाइज, डिप्रेस्ड, एकदम हेल्पलेसनेस, जब आप एकदम रे ऑफ होप खो देते हो, दैट स्टेज। इमोशनल नंबनेस होती है, क्रॉनिक ऑस्ट्रिसिज्म एक्सपीरियंस्ड बाय व्हेन अ पर्सन इज कॉन्टिन्यूअसली, बार बार बहुत टाइम से एक्सपोज है टू सोशल रिजेक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत ही ज़्यादा लंबे पीरियड से। और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं बचता है, कोई उसके पास नहीं होता जो उसकी हेल्प कर पाए। इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो, जो सेकेंड स्टेज में वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि हाँ मैं अपनी नीड को गार्ड करूँगा, मैं लोगों को दोबारा से वैलिडेशन पा पाऊँगा, दोबारा लोग मुझे प्यार करेंगे, पर अब वो ये काम वो प्रैक्टिस कर करके थक जाते हैं, वो अपना गुस्सा दिखाकर भी थक जाते हैं, अगर उनका प्रोएक्टिव हो चाहे उनका एंटी सोशल बिहेवियर हो, सोसाइटी बिहेवियर हो, लेकिन वो दोनों ही चीज़ों से थक जाते हैं एक पॉइंट पर कि अब बस बहुत हो गया। सो नेगेटिव
नेगेटिव आउटकम्स ऑफ रेजिग्नेशन स्टेट क्या होंगे? लॉन्ग टर्म से आप ऑस्ट्रेसाइज कर रहे हो, लीड्स टू सिवियर साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होंगे? सबसे पहले भाई एलिनेशन है, डिप्रेशन है, आपको पता है, हेल्पलेसनेस है, पता है, अ सेंस ऑफ अनवर्डनेस, मैं किसी काम कर रही हूँ, सुसाइडल थॉट्स आते हैं एक्सट्रीम केसेस में, और इवन लोग सुसाइड कर लेते हैं। Guys, this is the worst thing a society could provide. एक सोसाइटी उनके डेथ का कारण बनती है, उनका सुसाइडल अटेम्प्ट का कारण बनती है, and they even suicide at times. They commit suicide. In extreme cases, it may leads to social death. शायद कि अगर वो इंसान जिंदा भी है तो कहते हैं हाँ, मैं जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रहता, राइट, मैं जिंदा होकर भी हर रोज मरता हूँ। ये लाइंस यहाँ पर फिर बैठने लगेंगी। सोशल डेथ हो जाएगी वो इंसान की, सोशली उसको एकदम एलिनेट कर दिया गया है। वो भले जिंदा हो, वो कमिट ना कर पाए सुसाइड, लेकिन तब भी उसे बहुत बुरा लगेगा। वो सोशली एक तरह से डेड हो चुका होगा, मेंटली या इनर वर्ल्डली भी उसकी डेथ हो चुकी होगी, राइट। और फिजिकल डेथ भी हो सकती है अगर उसने सुसाइड कमिट कर लिया। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू ऑस्ट्रिसिज्म कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सेस या कैसा होता है, राइट, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सेस टू ऑस्ट्रिसिज्म वेरी करता है ड्रामेटिकली एंड डिपेंड ऑन विच साइकोलॉजिकल नीड्स आर थ्रेटेन। आपकी कैसी जो साइकोलॉजिकल नीड हैं वो थ्रेटन हुई हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। अभी हमने देखा भी था, राइट, कि रिस्पॉन्स हमारा कैसा होगा वो डिपेंड करता है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पे भी। सिंस ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, तो नथिंग दैट थ्रेटन्स द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ आर एग्जिस्टेंस मोर दैन बीइंग इग्नोर्ड बाय अदर्स। हमें सबसे ज़्यादा बुरा अपने एग्जिस्टेंस पर सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब हमें पता चलता है कि हमें एक्सक्लूड किया जा रहा है, हमें लोगों द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। दैट इज द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड जो एक ह्यूमन पा सकता है, क्योंकि भाई पैसा कम है, शायद चल जाएगा अगर अपने जो है आपके वो आपसे बातें कर रहे हैं, आपके साथ हैं इन बुरे वक्त में भी, बट इफ पीपल आर नॉट देयर, अगर वो तुम्हें एक्सक्लूड कर दे रहे हैं हर एक चीज़ में, ना तो कोई तुम्हारी बात सुनता है, ना कोई तुमसे बात करता है, ना किसी डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ना कम्युनिटी तुम्हें पूछती है, लाइक किसी भी चीज़ में ना तुम्हें पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, ना तुम्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, तब तुम क्या करोगे? तुमसे जब बोलने के लिए कोई नहीं है, मैन एक सोशल एनिमल है, ये बेसिक चीज़ है जो एक इंसान को चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, हमारा रिस्पॉन्स बहुत गंदा होता है, हम एकदम शॉक हो जाते हैं। ऑस्ट्रेसाइजेशन कॉजेस पेन एंड डिस्टर्ब करता है इफेक्टिव डोमेन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक होता है इफेक्टिव डोमेन और एक होता है ए से इफेक्टिव डोमेन, ठीक है। सो जो इफेक्टिव ए वाला होता है दैट इज योर ब्रेन से जो रिलेटेड होता है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। जो इफेक्टिव होता है ई वाला दैट इज इमोशनली इफेक्टिव, ठीक है। सो आपका ये यहाँ तक का आपका ब्रेन भी प्रॉब्लम कर देता है, आपको डैमेज कर देता है, आपको बहुत सारी मेंटल इलनेस हो जाती है, डिप्रेशन होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द एलिनेशन। डोमेन्स अफेक्टेड बाय ऑस्ट्रेसाइजेशन, कॉग्निटिव डोमेन भी इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल डोमेन भी इफेक्ट होता है, एंड इफेक्टिव डोमेन भी इफेक्ट होता है। गाइस देखो, साइकोमोटर डोमेन भी इफेक्ट होता है, हर प्रकार का डोमेन इफेक्ट हो रहा है। आप कॉग्निटिव मतलब दिमाग की बात हो गई, राइट। सो थॉट्स, बिलीव्स एंड सेल्फ परसेप्शन। अच्छा, इफेक्टिव डोमेन ए से वाला भी इट्स राइट, इफेक्टिव डोमेन जो है वो आपका इमोशन और फीलिंग्स के लिए है गाइज, ओके। सो ई हो चाहे ए हो, इट्स फॉर इमोशंस एंड फीलिंग्स। सो आई एम सॉरी मैंने आपको उसका बता दिया कि इट्स नॉट फॉर, इट्स फॉर कॉग्निटिव, नो, इट्स फॉर इफेक्टिव डोमेन आपका किसके लिए है? इमोशंस एंड फीलिंग्स के लिए ही है। और कॉग्निटिव होता है दिमाग, याद रखना, कॉग्निशन से दिमाग, और इफेक्टिव से जो ई वाला साउंड कर रहा है, इस वजह से। अच्छा, मैंने ऐसे याद किया होगा तभी मैंने कंफ्यूज हो गया, राइट। सो इफेक्टिव डोमेन मतलब आप समझिए, इफेक्टिव मतलब फीलिंग्स एंड इमोशंस, और कॉग्निटिव, कॉग्निशन, दिमाग की बात हो रही है, थॉट्स, बिलीव्स और सेल्फ परसेप्शन की। साइकोमोटर तक करता है आपके एक्शन, साइको और मोटर, मोटर जहां आता है उसका मतलब कुछ तरह का एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक्शन और बिहेवियर रिस्पॉन्सेज होते हैं, आपके एक्शन में भी आपका रिस्पॉन्स दिखता है, ये सब कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है। आपके इमोशंस भी इफेक्ट होते हैं, आपका दिमाग भी इफेक्ट होता है, और आपकी फिर उसके वजह से आप किस तरह से एक्शन कर रहे हो, आपकी जिंदगी में वर्किंग भी इफेक्ट होती है।